चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, कोई लोग हल्ला नहीं करेंगे, बात को ध्यान से समझिए। और हम ही मानकर पढ़ा रहे हैं कि सब एक जैसा है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि पता चल जाता है कौन स्टूडेंट कैसा है। तो हम ही मानकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि सभी लोग एक समान हैं, यानी सबको बेसिक के साथ पढ़ाना है, ठीक ना। तो चलिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। इस टाइप का हम जो सवाल बनवा रहे हैं यह सब 1 नंबर के लिए भी आई है, 2 नंबर में भी आता है, ठीक ना। तो सवाल नंबर तीसरा यहाँ लिखे हैं, सवाल नंबर पहला हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर रफ पर, इधर करेंगे रफ, क्या करेंगे रफ। तो रफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ कुछ मान लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, tan 45 डिग्री बराबर 1। इस सवाल को हल करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तीनों का मान आपको मेमोरी में होना चाहिए। इसको याद नहीं किया जाता है छोटो, इसको याद नहीं किया जाता है। ये सवाल हल करते करते इतना बार प्रैक्टिस होता है, उसको अप्लाई करते हैं तो ये मेमोरी में आप रूपी जो है सेट हो जाता है, ठीक ना। तो इसको आपको रटना नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इन दोनों में देखिए कुछ रिलेशन मिल रहा नहीं, कि जो साइन 30 डिग्री का मान है वही कॉस 60 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। यानी ये अलग तरीक़ा से माइंड में इसको सेट कर लीजिए कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और एक और है tan 45 डिग्री का मान 1। और यहीं पर एक और आप लोग याद कर लीजिएगा कि cot 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान देखिए 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान देखिए 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। और अपने मान से यहाँ नीचे 1 लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि 1 से भाग और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहाँ लगा देंगे इक्वल का साइन है, बराबर का साइन। उसके बाद क्या करेंगे देखिए 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/1। ये सब क्या दिखाई दे रहा है, 5 क्लास का चीज़ आ गया है। अब नहीं 5 क्लास का चीज़ है, 5 क्लास में भी हम लोग इस तरह का मैथ पढ़े थे, भिन्न का जोड़ घटाव। चलिए बना दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हर यानी हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 2 है, तो 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 होगा। ये 2 से 2 क्या करेंगे भाग करेंगे, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में या 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से भाग होगा 2 में तो 1 बार में, और 1 में इससे गुणा होता है, मालूम है आपको, इससे गुणा होता है तो 1 होगा माइनस। अब 1 से जब भाग दीजिएगा, यहाँ 1 से भाग दीजिए तो क्या कोई अंतर होगा, नहीं होगा, तो 2 ही रह जाएगा। और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और 1 1 को जोड़िए 2 माइनस 2 बटा में 2, यहाँ तक क्लियर है। इसको यहाँ करते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0 बटा में 2। आप जानते हैं कि ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहता है, यानी कोई भी अंक तो 0 ही आंसर होता है। यहाँ बक्सा में हम घेर रहे हैं, आप लोगों को बक्सा में नहीं घेरना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बोलिए समझ में आ गया। ये सब मेमोरी में रखिए, बार बार बनाइए, 10 बार 20 बार बनाइएगा, आप रूपी माइंड में सेट हो जाता है। तो बोलिए चले आगे।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बात आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है अब चेंज होकर आ रहा है, हूबहू एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी के बेस पर क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए, ठीक ना। हाँ, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। इस घसक रहा है तो इसको तनी ठीक कर दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर करते हैं रफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरा, रफ पूरा मैथ के कफ जो है साफ कर देता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट। पहल का इसमें काम आ जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट में 3। इसको रटिए पहले, tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, 10 बार बोलिए, tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, 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 tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3। अब हो गया फ्री, अब हो गया होगा याद ना। अब थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए, पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं अंडर रूट 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। पूछो रहेगा, एक बात रट लीजिए, यहाँ 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक ना। अगर ऐसे रहेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5, ठीक। अंडर रूट रहेगा 2 का स्क्वायर तो 2। ये सब सेट कर लीजिए माइंड में, पीछे हम बता दिए हैं कैसे होता है, ये सब चर्चा हो गया था, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में है भैया, ये 1 प्लस, ये देखिए tan 60 के मान यहाँ बता दिए कितना होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर भैया कितना है 3, यहाँ 3। अब बच्चा क्लास में पढ़े होंगे भैया, 3 या 1 कितना होता है 3 1 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है यानी वर्गमूल 2, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा कुल सवाल कौन नंबर में आएगा हो, 10 नंबर में नहीं, 1 नंबर में ज़्यादातर चांस बनता है ऐसा कुल सवाल का, ठीक ना। तो ऐसे ही अंडर रूट में कॉमन रूट में बड़ी भुलवा कर आपको पूछा जाएगा। ये सब सवाल लॉजिक होता है, जान कुछ रहता नहीं है, बस आपको हैरान किया जाता है। तो क्लियर हो गया, अब बढ़े ना आगे सवाल में। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक। मेरा छोटा छोटा वीडियो रहता है भैया, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो। 10 घंटा पढ़ाना जरूर नहीं है, 10 घंटा आप पढ़िए घरे, हो गया। चलिए बउआ समझिएगा इसको। सवाल नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 3 क्या है, बहुत आसान एकदम, tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का अंतिम सवाल। फिर रफ में ध्यान दीजिएगा, रफ क्या करता है, कफ साफ करता है। tan 60 के अभी बताए हैं क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर अंडर रूट में 3, ठीक ना। cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री बराबर अंडर रूट 3/2। ये 2 मान आपको इसमें चाहिए, ये मान पहले रटवा दिए। tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2,
कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। 20 बार 30 बार ऐसे ही पगला नियन बकना है, सब सेट हो जाएगा इसमें। tan 60 के मान भैया देखो यहाँ क्या है वो √3, ठीक ना, इनटू कॉस 30 के मान देखिए √3/2, √3/2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देंगे हम, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। √3 के मतलब 3 और 2 में 1 से 2, ये हो जाएगा आंसर। बोलो भैया मेरे प्यारे स्टूडेंट का कुछ बुझात हो, समझ में आवत ना? तो आवत तो लाइक करे कोई, शेयर करे कोई, चैनल पर जो भी आयल हुई पहली बार वो सब्सक्राइब कर ली। ठीक, चलत ही अब मिलत ही अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।